हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज हमारा टॉपिक है फोकस सिलेबस का पार्ट 9, जिसके अंतर्गत हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। और ये हमारी 11 नंबर की आने वाली है और ये पूरा हमें करना है चैप्टर। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले फार्मूला जो पढ़ना है वो है मीन। मीन क्या है? डायरेक्ट मेथड। इसका हम डायरेक्ट मेथड ही पढ़ेंगे, दूसरा मेथड हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन करने को आ जाए तब भी आप डायरेक्ट मेथड से ही कर आना। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा हमारे कौन से होते थे? जो इंटरवल वाले होते थे, क्लास इंटरवल वाले होते थे। और इसका फार्मूला होता है मीन। ये जो एक्स बार होता है इसको मीन लिखते हैं। मीन यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एक्स। ठीक है, आइए सीधा क्वेश्चन करते हैं। जब मीडियन का क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मीडियन का फार्मूला देख लेंगे। अभी हमें मीडियन का फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, वहीं बता दूंगा मैं आपको ये। आइए, और ये मोड का फार्मूला है। इसी टाइप से इनमें तीनों में रिलेशन होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये ध्यान रखना, यानी कि किसी क्वेश्चन में अगर तीनों चीज़ निकालनी आ जाए तो आप कोई भी दो निकाल लेना, और तीसरी हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 1, देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। मीन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स को हमने इधर लिख लिया और नंबर ऑफ हाउसेस को हमने इधर लिख दिया। सबसे पहले वैसे भी अब देखो दोनों ही नंबर हैं, ये क्लास इंटरवल। सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्लास इंटरवल वाली रो कॉलम को लिखेंगे। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं ये हमारे फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हमें चाहिए एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स जो ये क्लास इंटरवल होते हैं इनका मिड पॉइंट होता है 0 और 2, यानी 0 और 2 को ऐड करा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसी क्लास इंटरवल की, 0 लोअर लिमिट और 2 अपर लिमिट, इनको ऐड करा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2/2 यानी कि 1। ये आ गया 1 हमारा इधर। ऐसे ही ये वाला है 2+4, दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, 6/2 यानी कि 3। तो ये 3 आ गया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट निकाल लिया, ये सब निकालते चले गए हम। अब इसके बाद हमें क्या निकालना? एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब ये एफ वाला कॉलम, ये वाला, और ये एक्स वाला कॉलम, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, यानी 1 की 1 से तो 1 आ गया, 2 की 3 से 6 आ गया, 1 की 5 से ये आते जा रहे हैं हमारे इधर, ऐसे ही 5 की 7 से 35 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू हमारे आती चली। ये जो एफ एक्स है, जब इस वाले कॉलम को यानी इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 162, और इसी को हम सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब है जोड़। कौन से कॉलम का जोड़? एफ एक्स वाले कॉलम का जोड़। सिग्मा मीन्स सम, और एफ एक्स कॉलम है तो सिग्मा एफ एक्स मतलब, या इसको समेसन ऑफ एफ एक्स भी बोलते हैं। तो 162 आ गया। ऐसे सिग्मा एफ निकालेंगे इस वाले कॉलम से, या समेसन ऑफ एक्स, ये आ गया हमारे पास 20। बस अब हमारा फार्मूला है, क्या फार्मूला है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी 162/20। डिवाइड कर दो, 8 बार गया, 8.1 लगभग ये आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो दिस विल बी योर आंसर। आइए देखो, आ गया 8.1 आंसर, क्लियरली दिखाई दे रहा हमें। नाउ नेक्स्ट, कभी कभी इसको, इसी फार्मूले को हमें इस टाइप से भी यूज करना पड़ सकता है। टेबल वगैरह नहीं दे रखी होगी हमारे पास, फार्मूले में क्या क्या चीज़ होती है भैया? एक्स बार होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है, और सिग्मा एफ होता है। 3 चीज़ें, इनमें से कोई भी 2 हमें पता है, हम तीसरी निकाल सकते हैं। देखो, हमें सिग्मा एफ पता है, हमें सिग्मा एफ एक्स पता है, और इसका मीन, मीन भी पता है 3। तो रखो, मीन हमारा 3 हो गया, सिग्मा एफ एक्स हो गया हमारे पास 3p + 36, और ये है हमारे पास 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 3 से, तो ये हो गया 45 बराबर 3p + 36। 36 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 45 - 36 बराबर 3p। तो 45 में 36 घटाओगे क्या आएगा? ये देखो इधर 9 आ गया, और 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? p = 3। तो इस टाइप से हमारे आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 3 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करते हैं। कई बार हमारा मीन का क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि हमारी एक ना एक फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, वो मिस कर देंगे। देखो यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दे रखी, इसकी जगह पर कोई भी हमारी वेरिएबल दे दिया है, पी दे दिया, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है। तो अब हमें ये पी फाइंड आउट करवाएगा, और यहाँ पर मीन हमें दे रखा है, क्या ना, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या? 50। चलो, सबसे पहले क्लास यानी क्लास इंटरवल वाला, फिर फ्रीक्वेंसी वाला एफ।
अब x निकालेंगे। x क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं इसका मिड पॉइंट, यानी वही 0 + 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा, 30, ये आ गया हमारे पास सारे। अब fx वाला कॉलम यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, 17 और 10 को, p और 30 को जब मल्टीप्लाई करा p और 30 को तो 30p, यहाँ ये ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अब सिग्मा एफ का मतलब इन सबको ऐड करना। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये सब क्या है हमारे कॉन्स्टेंट, 17, 32, 24 और 19 कॉन्स्टेंट यानी काउंटिंग है, ये आपस में ऐड हो जाएंगी और वेरिएबल इनमें ऐड नहीं होता है, तो 92 + p ऐसे लिखना पड़ेगा। यही काम जब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो 30p इन बाकी सब में ऐड नहीं होगा, प्लस 30p हमें करना पड़ेगा बाकी सबको, यानी 170, 1600, 1680, 1710 इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ऐड करके। अब करना क्या है, अब हमें फार्मूला लगा देना है। क्या था फार्मूला हमारे पास, x बार = सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार हमारा 50 दे रखा है, सिग्मा एफ एक्स आ गया भैया 5160 प्लस के 30p, नीचे आ गया 92 + p। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 50 है इसकी मल्टीप्लाई, पहले 50 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 4600 आ गया, और 50 की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50p आ गया। अब 1 की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, एज इट इज़ रह जाएगा भाई। अब p वाले इस साइड ले आओ, बिना p वाला इस साइड, तो 50p माइनस के 30p, 5160 माइनस के 4600, ठीक है, ये हो गया 20p। 5160 में से 4600 को घटाओगे तो 560 आ जाएगा, और p की वैल्यू हो जाएगी 560/20, घट गया 28। क्योंकि p क्या थी, ये फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है, कौन से क्लास इंटरवल की, ये थी 20 से 40 वाले इसकी, तो ये पॉइंट में नहीं आ सकती, ये भी ध्यान रख लेना, अगर पॉइंट में आ रही है तो तुमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 28, यही हमें फाइंड आउट करना था। आइए अब मीडियन का क्वेश्चन करते हैं। मीडियन का फार्मूला मैं आपको यहीं डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहले वही हमें टेबल दे रखी होगी इस टाइप की, सबसे पहले क्लास इंटरवल वाला लिख लिया और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ लिख लिया। इसके बाद हम निकालेंगे सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो नंबर ऑफ पहला है इसको हम 5 को एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इस 5 में ये वाला 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, 5 + 6 11 हो गया, 11 + 4 15 हो गया, 15 + 7 22 हो गया, 22 + 16 यानी 5 वाला एज इट उतार दिया, फिर उससे अगला अगला ऐड करते जाओ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती चली जाएगी। जैसे यानी कि पहला 5 आया, फिर 5 में अगला ऐड कर दिया, 11 आ गया, फिर 11 में अगला ऐड कर दिया, 15 आ गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, 15 में फिर 7 ऐड कर दिया, इस टाइप से ये आती चली जाएगी। 22 में 16 ऐड कर दिया तो 38 आ गया, और 38 में 7 ऐड कर दिया तो 45। देखो ये वैल्यू और इन सब का टोटल ये सेम आना चाहिए, अगर ये सेम आ रहा है तो तुमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई गड़बड़ नहीं करी है। चलिए अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। इतना काम हो गया हमारे पास। अब देखो जो हमारा इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पहले बता देता हूँ, ये हमारा फार्मूला है कि L, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्मूले को, फार्मूला होता है L + n/2 माइनस के CF, ठीक है, n/2 माइनस के CF बटे F और इनटू में H, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका मीडियन को निकालने का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, n/2, n कितना हमारा 45 यानी 22.5। अब देखो 22 तो यहीं तक आ गया, तो 22.5 इससे आगे आगे ही आएगा, तो 22.5 जब इससे नेक्स्ट वाले इंटरवल में आएगा, इसका मतलब ये वाली जो क्लास इंटरवल दे रखा है इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। इसकी जो लोअर वैल्यू है वो हो गई हमारे L हो गया हमारा 60, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गया हमारा F, इससे पहले वाली जो CF है वो हमारा हो गई CF की वैल्यू यानी 22, ठीक है। तो मीडियन क्लास निकल गई, तो L क्या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हो गई, N क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए, N जो है हमारे पास, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ पहले वाली क्लास,
एच क्या साइज, जैसे 60 और 65 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये मीडियन क्लास आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, 16 है। तो ये सारी वैल्यूज़ निकल गई हमारे पास। अब इसको हम फार्मूले में रख देंगे। आइए ऊपर फार्मूले में रखते हैं हम इसको। ये है हमारे पास फार्मूला। देखो L 60, N/2 22.5। क्यों, क्योंकि N हमारे पास 45 था। CF 22, ये 16, और ये देखो इन्होंने यहाँ डायरेक्ट कर रखा है, तो थोड़ा सा इसको हम और सोल्व करते हैं। तो 22.5 में से 22 को माइनस करेंगे 0.5 अपॉन 16 और मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 60 प्लस 0.5 और 2 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 अपॉन 16। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 को 16 से डिवाइड करेंगे तो चलो करके दिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों पे डिवाइड भी नहीं होगा। 16, देखो पॉइंट से पहले ए की वैल्यू है 2 है, तो 2 तो 16 से डिवाइड हो नहीं सकती, तो हमें पॉइंट के बाद वाला भी उतारना पड़ेगा। जैसे ही पॉइंट के बाद वाला उतारेंगे पॉइंट लगा लेंगे, तो 1 पर जाएगा, 16 कम 16, यहाँ 9 आ गया। अब आगे से 0 डालो, 16 बन जाए 80, तो आ गया 0.15 0.15 बोल सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो ये देखो यहाँ गलत दे रखा है, ये हो जाएगा 60.15 इज़ द आंसर। तो इस टाइप से हमारा हो जाता है। अब मीडियन वाले में भी ऐसा आ सकता है कि कोई फ्रीक्वेंसी तुम्हारी गायब कर दी जाए। देखो यहाँ से ये वाली फ्रीक्वेंसी हटा दी, ये वाली फ्रीक्वेंसी हटा दी, तुम्हें मीडियन दे रखा है, ठीक है। इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखा है 100, मीडियन भी दे रखा है 32। तो क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले अब वही हमने क्लास इंटरवल वाला यहाँ उतार दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी ये यहाँ उतार दिया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये 10 एज इट इज़, 10 में एक्स जोड़ेंगे तो 10 प्लस एक्स लिखेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। अब 10 में ऐड करा 65 प्लस, यानी काउंटिंग में ऐड हो जाती है, वेरिएबल में ऐड हो जाता है। और अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो उनको अलग अलग लिखेंगे। जैसे 65 प्लस इसको आगे ऐड करा तो काउंटिंग हो रही, ये हो गया हमारा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसे ही इनको ऐड कर लो, ये भी 75 प्लस एक्स प्लस वाई ही आएगा। और ये टोटल वैल्यू हमें क्या दे रखी है 100, तो इसलिए हमने इसको 100 के इक्वल रख रखा है, क्योंकि हमें टोटल जो वो दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट वो 100 दे रखे हैं, और यहाँ से हमारे कितने आए हैं, इतने। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मीडियन हमें 32 दे रखी है, तो 32 इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा, तो मीडियन क्लास हमारे पास क्या हो गई, यही वाली। यहाँ पर हमें N/2 करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। और L हो गया हमारे पास 30, ये F हो गया, ये हमारा CF हो गया, ठीक है। और H हमारा 10 हो गया। बस ये सारी वैल्यूज हमारी निकल गई। अब फार्मूले में करते हैं। चलिए, ये थी मीडियन क्लास, ये L आ गया, ये N 100 दे ही रखा है, CF आ गया, F आ गया, H आ गया, ये सारी वैल्यूज आ गई। चलो जी रखो, मीडियन हमें 32 दे रखा है, ये L की वैल्यू, N/2 यहाँ पर आ गया, ये CF आ गया और नीचे F आ गया। चलो मैं इसको आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू था ना, तो मीडियन हमें 32 दे रखा है। L यानी कि 30 प्लस 100/2 माइनस CF था हमारा 30 प्लस एक्स, ब्रैकेट में रख लो, अपॉन F यानी 30 इंटू 10, इससे 0 से काट दो, इसको इस साइड ले आएंगे, 32 माइनस के 30, ऊपर ये 50 रह गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 35 माइनस एक्स अपॉन 3, ये हो गया भाई 2, 35 में से गया 15 माइनस के एक्स अपॉन 3 इधर चला गया, 6 हो गया, 15 माइनस एक्स, तो 6 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के 9 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कर गया, एक्स की वैल्यू आ गई 9, ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब हमारे पास ये वाला रिलेशन भी तो है कि 75 प्लस के एक्स प्लस वाई बराबर 100, तो x प्लस वाई बराबर 100 माइनस के 75, 9 प्लस वाई बराबर 25 और y बराबर 25 माइनस 9 यानी कि 16, तो y की वैल्यू 16 आ गई और x की वैल्यू 9 आ गई। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, देखो ये नीचे हमने करके दिखा दिया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें
कैलकुलेट द मोड। अब तीसरी चीज़ आ गई, मोड को कैसे कैलकुलेट। देखो मोड में हमारा बहुत आसान है, सिर्फ ये जो दो कॉलम दे रखे हैं हमें, ये जो हॉरिजेंटली दे रखे हैं, इन्हीं को हमें वर्टिकली लिख लेना, हमें और कुछ इसमें नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब जो मोड निकालेंगे, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालेंगे। मॉडल क्लास हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है सबसे, 12, तो ये हमारे पास हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखो मॉडल क्लास के आगे जो हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमारी F1 हो गई, इससे ऊपर वाली हमारी F0 हो जाएगी और इससे नीचे वाली हमारी F2 हो जाएगी। L यही L = 20 मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू, और H जो क्लास इंटरवल का साइज है वो, ये सारी वैल्यूज़ निकल गई। अब इसका फार्मूला सीधे फार्मूले में रखेंगे। ये फार्मूला होता है मोड = L प्लस ऊपर ब्रैकेट में F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू H। बेटा फार्मूला तो चाहे रट लेना, लिख लिख के रटना कैसे भी, बस। अब इनकी सबकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, इसको सोल्व करा। चलो सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है, 20 है, प्लस 12 में से 5 गए ऊपर 7 आ गया, नीचे ये 24 हो गया, 24 में से 5 गए 19, 19 में से 8 गए तो 11, 11 इंटू 10 यानी 20 प्लस 70/11। अब 70 को 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो जी डिवाइड करते हैं। कितने, 11 छिंग 66, 4 पॉइंट के बाद वाला उतर लेगा तो पॉइंट लगा लो, 11 तिया 33, फिर 7 आ गया और 0 आ गया, 11 छिंग 66, बस यही चलता चला जाएगा। तो आप 6.36, तो 20 प्लस 6.36 इसको ऐड करोगे तो 26.36, ये आंसर हमारा आ जाएगा। सबसे ज़्यादा हमारे पास अभी फ़िलहाल ये दे रखा है, तो मॉडल क्लास हमारा यही हो जाएगा। तो देखो L की वैल्यू हो गई 50, तो ये हमारा हो गया F1, ये हमारा हो गया F0 और ये हो गया हमारा F2। ठीक है, L F1 F0 10, F1 16, F2 X और H हमारा 10। भाई इससे निकालते हैं 57.5 = L यानी कि 50 प्लस F1 - F0 यानी कि 16 - 10 बटे 2F1 यानी कि 32 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि X और गुणा 10। इसको इधर ले जाओ, 57.5 माइनस के 50 बराबर 16 - 10 हो गया, ऊपर तो 6 आ गया, ऊपर ही आ गया 16 - 10 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यानी कि 60 आ गया ऊपर, 32 में से 10 गए 22, नीचे आ गया 22 माइनस X 57। अब इससे देखो क्या बनता है, 7.5 बराबर 60 और 22 घटा X, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनकी इससे मल्टीप्लाई, इधर इससे मल्टीप्लाई। चलो आगे चलते हैं, देखो करके दिखा रखा होगा इन्होंने, ये आ गया मल्टीप्लाई। 7.5 की तो 22 माइनस X से और 1 की करी थी हमने 60 से, बस 7.5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 22 से करेंगे तो 165, इधर ही आ गया, इधर 60, 7.5x को इधर रखा, 165 को उधर ले गया, माइनस करा तो माइनस से ये माइनस वैल्यू कैंसिल हो गई। X 105 को 75 से, देखो 105 को 7.5 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 105/75 ऊपर 10 लग गया तो 15 से कट रहा है, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 5 दूनी 10, आ गया 14। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ मिसिंग फ्रिक्वेंसी है, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो कभी भी डेसिमल में नहीं आती हैं, इस बात का बेटा आप ध्यान रखना जरूर। अगर डेसिमल में आ रही है तो तुमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। फार्मूले बेटा रट लो कैसे भी, चाहे एक बार लिखो चाहे 2 बार लिखो, 10 बार लिखने से याद होने, रट लो इनको कि इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है और अगर आपको फार्मूले नहीं आते होंगे तो आपसे क्वेश्चंस होने वाले नहीं हैं। चलिए एक इस टाइप का भी है, मोड दे दिया, मीन दे दिया तो मीडियन निकालो। ये हमारे पास फार्मूला होता है 2 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। हमें मीडियन निकालना है तो 3 मीडियन मोड की वैल्यू रख दो भैया 80 है, प्लस के 2 इंटू में मीन यानी 2 इंटू में 110, तो 80 प्लस 220 यानी कि 300। और ये क्या 3 मीडियन के इक्वल था, तो मीडियन हम निकालेंगे तो 300/3, वो ये वाला जो 3 है डिवाइड कर देगा, तो 100 इज़ द आंसर। तो इस तरह से हमारे सारे एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मीन भी निकालो, मोड भी निकालो और मीडियन, तीनों चीज़ निकालनी है एक ही क्वेश्चन में। आप कर लोगे, हमने ऊपर क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्या था, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये मीन हमें इसका दे रखा है। तो जो मीन वाला हमने एग्जाम्पल करा था ये उसके जैसा है। ये हमारा मीडियन वाला हो गया। मीडियन में हमने ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें एक्स और वाई दोनों ही कायम है, और ये हमारा मोड के ऊपर है और इसमें सिर्फ मोड निकालना है, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दे रखी है। राइट द रिलेशनशिप कनेक्टिंग द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, फाइंड द, एक तो उनका रिलेशनशिप लिखना है। रिलेशनशिप कौन सा, वही अभी जो हमने ऊपर करा, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये रिलेशन भी आ सकता है 1 नंबर में कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन लिख दिया। फिर कहता मीडियन निकालो अगर मोड हमारा इतना है और मीन हमारा इतना है, जैसा अभी हमने लास्ट वाला एग्जांपल करा था। तो बेटा इस तरह से ये वाली फोकस सिलेबस का पार्ट 9 तुम्हारा कंप्लीट होता है। इनकी प्रैक्टिस करो, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं और ईजी है। ठीक है, बस थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह है और फार्मूले रटने हैं, और आपको इसमें कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। तो इसमें 11 नंबर आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धन्यवाद।